अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अयूब है। मैं पिछले 35 साल से ENT प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करूँगा वो बहुत कॉमन है, स्पेशली जब वेदर चेंज होता है और कुछ प्रोफेशंस के अंदर, मसलन टीचर्स में, सिंगर्स में, उस्तादों के अंदर। इसको आम ज़बान में हम कहते हैं गला ख़राब। गला ख़राब से मतलब ये है कि आपकी बोलते हुए आवाज़ बैठ जाती है, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसको कहते हैं होर्सनेस ऑफ वॉइस, यानी आपकी आवाज़ बैठ गई है और भारी हो गई है, आपसे प्रॉपर तरीके से बोला नहीं जाता। तो इसकी वजूहात क्या होती हैं? देखिए, इसकी सबसे कॉमन वजूहात तो ये होती हैं, ख़ास तौर पे मैंने जो प्रोफेशंस कुछ बताए, टीचर्स, सिंगर्स और उस्तादों के अंदर, कि उसके अंदर वो इतना लाउड बोलते हैं कि लाउड बोल बोल के उनके जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो प्रेशर से जब आपस में टकराते हैं तो उनके ऊपर वोकल नोड्यूल्स हो जाते हैं, और वोकल नोड्यूल्स होने की वजह से जो सांस की नाली है वो पूरी बंद नहीं होती आवाज़ के तौर, वो खुले रह जाते हैं। जब भी वो खुले रहेंगे तो आपकी आवाज़ फट जाएगी। एक वोकल नोड्यूल वजह हो गई। दूसरी वजह यह है कि मौसम चेंज होता है, तो मौसम चेंज होने की वजह से आपके गले की इन्फेक्शन है वो ट्रेवल करके आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में चली जाती है, उसको हम कहते हैं एक्यूट लेरिंजाइटिस। इसी तरह से एक्यूट जो है वो जब मरीज़ों में लगातार जिनमें इशू रहता है एलर्जी वगैरह का, उनमें क्रॉनिक लेरिंजाइटिस में वो हो जाती है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप प्रॉपरली क्वालिफाइड बंदा ENT का जो हो उसके पास जाके चेक कराएं, वो आपको फिज़िकली एग्जामिन करेगा। उसके बाद इसकी जो प्रॉपर तशख़ीस है उसके लिए गले में कैमरा डालना बहुत ज़रूरी है, यानी एंडोस्कोपी करना बहुत ज़रूरी है। जब तक वोकल कॉर्ड को आप डायरेक्टली देख ना लें, आप उसकी बीमारी के बारे में तशख़ीस नहीं कर सकते। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। इसमें जनरली एक मोटी सी सेइंग ये है कि जी अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा आपकी आवाज़ बैठ रही है लगातार, तो हर सूरत में आप ENT वाले के पास जाके चेक कराएं और उससे एंडोस्कोपी कराएं। एंडोस्कोपी के अंदर आपको डायरेक्टली आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो विजुलाइज हो जाते हैं कैमरे के अंदर, और एग्जैक्ट प्रॉब्लम का पता लग जाता है, यानी आपको लेरिंजाइटिस हुआ हुआ है, आपको वोकल नोड्यूल हुए हुए हैं, आपको वोकल पोलिप हुआ हुआ है, या ज़्यादा उम्र वाले लोग जो सिगरेट वगैरह पीते हैं उनके अंदर अगर कैंसर की अलामत आ रही हैं तो वो भी इससे डायग्नोज हो जाती हैं। यानी ये एक इन्वेस्टिगेशन से, एंडोस्कोपी के, हम आवाज़ के तार की सारी बीमारियों का पता लगा सकते हैं, और ये पहला स्टेप है। जब आपको पता लग जाएगा क्या चीज़ है, उसके हिसाब से आप अप्रोप्रिएटली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेरिंजाइटिस के अंदर आप एंटीबायोटिक्स देंगे, वोकल नोड्यूल्स के अंदर आपको ऑपरेशन करके वोकल नोड्यूल्स को निकालना पड़ता है। जहाँ कैंसर की अलामत हो रहे हैं वहाँ गोश्त का टुकड़ा लेके वहाँ से उसको बायोप्सी के लिए भेजा जाता है और उसकी फर्दर मैनेजमेंट की जाती है। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। डियर व्यूअर्स, मेरे इस टॉपिक के बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या आप मरहम पे कॉल करके पूछ सकते हैं। उसी के थ्रू आप मेरी अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, और मुझे खुशी होगी अगर मैं आपकी किसी भी फॉर्म में हेल्प कर सकूं।